वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद के। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए भी सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन स्लो चले कोई बात नहीं, आप चीज़ों को अच्छे से सीखो, ठीक है। मैटर ये करता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छे से हमें आ रही है, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि कोई चीज़ कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। देर आएगा दुरुस्त आएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ बनने में हमेशा वक्त लगता है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ बनने में टाइम लगता है, ठीक है। और एक और बात, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहा है वो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर दे और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करो, बीच में स्किप मत करा करो, ठीक है। स्किप करने से ना नेगेटिविटी आती है उसके अंदर, वीडियो के अंदर, ठीक है। पॉइंट्स डाउन जाते हैं, तो कोशिश करा करो पूरी देखो वीडियो को, ठीक है। कोई भी स्किप ना करे। आगे देखिए, हमारे पास चैप्टर 3 का जो नाम आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर 2 पढ़ा तो यहाँ से शुरू करते हैं। लीनियर यानी रैखिक, जिसकी डिग्री क्या होगी 1, है ना। उसकी हाईएस्ट पावर ही कितनी होगी 1 होगी। इक्वेशन हम बहुत अच्छे जानते हैं, जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, वो हमेशा ही होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है, मानते हो। इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर, मतलब x भी है और y भी है, ये मतलब होता है 2 वेरिएबल, समझ गए। अब इस पे बात आ गई पेयर। पेयर का क्या मतलब है भाई? पेयर क्या है? क्या है पेयर? चलो मैं इसके जैसे एक और इक्वेशन लिख दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, क्या पेयर होगा? हो गया पेयर, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही है ना, कुछ डिफरेंस ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं। कैसे पैदा होगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी a1x b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पे 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल प्रॉपर इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिख लो, 3x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हो गए हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इस कंडीशन में a1 कौन हुआ 2, b1 कौन हुआ 3, c1 कौन हुआ 6, a1 कौन हुआ 3 और a2 कौन हुआ 3, b2 कौन हुआ 3 और c2 कौन हो गया 8। तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्यों लिखा मैंने, हम सब चैप्टर 2 में पढ़ के आ गए हैं यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे ऊपर पहली इक्वेशन में a1 है, कोफिशिएंट ऑफ x दूसरी इक्वेशन में कितना है a2 है। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y कितना है b1 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है b2 भी है दूसरी इक्वेशन में, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c और c2 है, ठीक है। यानी x का गुणांक पहली इक्वेशन में a1 है, x का गुणांक दूसरी इक्वेशन में a2 है, y का गुणांक पहली इक्वेशन में b1 है, y का गुणांक दूसरी इक्वेशन में b2 है, और c1 c2 क्या है हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर के नाम का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जो हमेशा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है, एक ऐसी रैखिक युग्म समीकरण जो हमेशा एक ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होता है। और 2 वेरिएबल का मतलब ये है उसके अंदर x भी होगा y भी होगा। पेयर का मतलब ये है जब भी कोई भी काम होंगे तो 2 इक्वेशन के बिना नहीं हो पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 वेरिएबल होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं, क्या जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे z भी आता तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए तीनों की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने सिखाया था, जितनी उसकी डिग्री उतने उसके सॉल्यूशन, इसी तरीके से जितने वेरिएबल है उतनी ही इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितनी उसकी डिग्री उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। इसी तरीके से जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर का मतलब।
तो ज़्यादा देरी करते हुए ना हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या करेंगे देखिए, हमारे पास ना ज़्यादा देरी करते हुए सीधा 3.1 शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्राफ बनाना आता होगा, लेकिन नहीं आता तो एक क्वेश्चन में ग्राफ का करवा देता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं ग्राफ बनाने के लिए। 2x + 3y = 6 ऐसा ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। जब भी ग्राफ बनाने के लिए कहता है लीनियर इक्वेशन का किसी का भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने हैं, x y। सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हेन x = 0, x को आप क्या मान लेंगे 0, तो x की जगह डाल देंगे आप 0। तो जब x को 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 0 + 3y = 6। ये तो 0, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ 0 है भैया, हम तो डूबे हैं सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो 3y = 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि मल्टीप्लाई का वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरे पास कितना आया 2, समझ गए। इसी तरीके से मैं एक और इक्वेशन के अंदर मैनिपुलेटिंग करता हूँ। अब इस बार y को 0 ले लेते हैं, व्हेन y = 0, तो 2x + 3 y की जगह क्या डाल देंगे 0 = 6, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो खत्म, हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे भैया। 6 ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब कंडीशन क्या डालेंगे, इस बार मैंने y को 0 डाला तो x कितना आया मेरे पास 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो आप किसी को भी 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, आपका जो दिल करे वो लिख सकते हो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ज़्यादा इनकन्वीनियंट ना हो, कोई चीज़ इतनी बुरी भी ना कर दो आपकी समझ ही ना आए। हिंदी वाले के लिए जब x 0 होगा तो यह आएगा, यहाँ पे बस वैन की जगह जब लिख देना, ठीक है। बात एक ही, ठीक है। तो चीज़ों को कन्वीनियंट बनाना सीखो, इनकन्वीनियंट नहीं। ऐसा ना करो कि क्वेश्चन देख के ही भाग जाए इंसान, ठीक है। कोशिश करो मैथ्स को आसान बनाने के लिए, ठीक है। मेरे एक सर थे, इंद्रपाल सर, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, ठीक है, बहुत मानता हूँ उन्हें, मेरे को भी बहुत मानते थे वो मुझे कहते थे ना, कहते श्याम तू ना इसका गला दबा दे, किसका, मैथ्स का गला दबा दे। वो कहते थे बेटा मैथ्स का गला दबा दे, मतलब अपने तक उसे आने मत दो, अगर वो तुम्हारे तक आ गया तो तुम्हारा गला दबा देगा, तो उसका गला दबा के रखो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ होती है मैथ्स, ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से सीखेंगे तो, ठीक है। आप इसको ईमानदारी से सीखे, अच्छे से सीखे, बहुत अच्छी समझ में आती है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तो रहेगी, ठीक है। ग्राफ बना के देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास क्या है, ये होता है x एक्सिस, पता होगा आप लोगों को, और ये होता है y, ठीक है। x एक्सिस लेटा हुआ, y एक्सिस खड़ा हुआ, यानी x जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, y जो होता है वो वर्टिकल होता है। मैक्सिमम पॉइंट 3 है तो 3 तक डाल लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3। इस साइड माइनस होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। -1 -2 -3, अगर लिखना है तो कायदे से लिख सकते हो आप। ये x एक्सिस की राइट साइड है भाई, सीधा है तो प्लस होगा, उल्टा है तो माइनस होगा, ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है तो प्लस है, नीचे जा रहा है घट रहा है तो माइनस है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। पहली वैल्यू डालते हैं, x का 0 y का 2, x का 0 यहीं रहेगा, y का 2 इसी लाइन पे रहेगा, यहाँ आ गया पॉइंट हमारे पास। उसके बाद x का 3 y का 0, x का 3 y का 0 ऊपर जाएगा ही, ठीक है। अब आप यहाँ से कैसे लाइन निकाल देंगे, यहाँ पे पॉइंट लिख देना, यहाँ पे x 0 था, y 2 था, यहाँ पे हमारा x 3 था, y 0 था, इस पे इक्वेशन लिख देंगे। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, 2x + 3y = 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन का करा है, हमें इसके अंदर क्या करना है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होगा, यानी 2 इक्वेशन होंगे हमारे पास, ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है भाई, अच्छे समझिएगा इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब कहते हो हर चीज़ को इंपॉर्टेंट ही बोलते रहते हैं यार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, बोलने का सिलेबस में है तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आने, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझना, ये बेसिक है इस चैप्टर का, स्टार्टिंग है, पहली 2 एक्सरसाइज में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम उसको अच्छे से सीखें आप, उसके बाद जो शुरू होगा ना वो लेवल का शुरू होगा, इसलिए इसको अच्छे से सीखेंगे तब अगली एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो इस वीडियो को जो भी मैं कराऊंगा इसको 2 या 3 बारी जरूर देखना, ठीक है। ये आएगा जब भी 3.3 3.4 3.5 3.6 आगे 3.5 या 3.6 तक आई थी, ठीक है, तभी वो समझ में आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है मैं अभी भी बोलूंगा एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे करें, देख ले उसको, ठीक है।
अरे भैया दुनिया इतनी आसान हो गई है, आप लोग आसान नहीं बनाना चाह रहे उसको। इसको मिटा दूँ, इसकी क्या जरूरत है? चैप्टर तो चलेगा कौन सा चल रहा है ना, काम आसान लिखा हुआ है। अब करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 3 की 3.1। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन ये ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बुक नहीं है तो मैं तो डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है भाई। लॉकडाउन है, किसी पास बेचारे पास बुक है, किसी पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बारी। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, ये तो मैंने डिक्टेट कर दिया। अब जब समझाऊंगा तो हिंदी वालों को भी वही चीज समझ में आएगी, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you, 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। किससे? अपनी बेटी से। किसने कहा? आफ्ताब ने। ऑल्सो 3 years from now, 3 साल अभी से, नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद, वैसे समझ सकते हो 3 साल बाद, ठीक है। आफ्टर और नाउ का मतलब यही शुरू होता है, लेटर का मतलब यही होता है। आई शैल बी 3 times as old as you, ठीक है। कह रहा है 3 साल बाद मैं, तुम्हारी जितनी भी उम्र होगी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो कह रहा है इस दी हुई सिचुएशन को वाणिज्यिकी मतलब वाणिज्यिक फॉर्म यानी अलजेब्रिकल फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म के अंदर दर्शाइए। तो आइए करते हैं भाई, एज वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ लिया, पक्की बात, करें फिर, देख लो, चलो करते हैं।